माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। एक बड़ी प्यारी सी मूवी है हिंदुस्तान में, एक रियल स्टोरी पर मूवी बनी है। उस मूवी का एक सॉन्ग है जो मुझे मतलब हर दिन मैं जिसको सुनता हूँ, उसका कुछ डायलॉग उसके बड़े प्यारे हैं। बट उस मूवी का एक जो डायलॉग है वो बड़ा असर करता है लाइफ में, कि आज कुछ नहीं बचा जिंदगी में, फिर भी खुश हूँ, क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क तभी पड़ता है जब आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, बिल्कुल सही। जिस इंसान के लिए हिंदुस्तान की मीडिया ने 2013, 14, 15, 16, 17 में अलग अलग पेपर्स, चाहे वो कोई भी लीडिंग न्यूज़पेपर हो, उसमें आर्टिकल्स के तौर पर फोटो भी छापे, आर्टिकल्स भी छापे, और हमारे ज़रिए किए गए वो सारे अच्छे कामों की पब्लिसिटी भी हुई जो हमने किया। उन्हीं न्यूज़पेपर में अब अगर ये सब छपता है तो जाहिर सी बात है कि अब बचा ही क्या ज़िंदगी में फ़र्क पड़ने के लिए। और फ़र्क तभी पड़ता है ज़िंदगी पर जब किसी चीज़ का फ़र्क ना पड़े। मैं पहले से भी कई गुना ज़्यादा एग्रेसिव, पॉजिटिव और दमदार हो चुका हूं, क्योंकि एक बात बताऊं, जो असली न्यूज़ है ना वो ऊपर है, और जो असलियत नहीं है वो नीचे है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शाइन सिटी के सीएमडी की संपत्ति होगी कुर्क, जिसमें चिन्हित प्रॉपर्टी की कीमत 18.15 करोड़ आकी गई, मैं आपको एक बात की गारंटी देना चाहूंगा कि 18 करोड़ नहीं, 18 लाख रुपए की भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है। बिल्कुल हकीकत, 18 करोड़ नहीं, 18 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं है। अगर निकल जाए तो जो सजा आप कहेंगे वो सजा निर्धारित करें, मैं मंजूर हूं उसको मानने के लिए। अब जब इस तरह से आपको बदनाम किया जाए, इस तरह से आपके लिए खबरें छपें, तो बचा ही क्या बचाने के लिए। अब तो बचा रह गया सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये सब चीजें जो यहां लिखी गई हैं, इन दोनों न्यूज में कौन सी न्यूज सही है, पहली वाली या दूसरी वाली। फिलहाल इस न्यूज के लिए मैंने, जो नीचे की न्यूज, इसके लिए मैं अपना वॉइस नोट नहीं डाल रहा हूं, बल्कि ऊपर न्यूज के लिए वॉइस नोट डाल रहा हूं। वो मूवी जिसका मैंने जिक्र किया ना, उस मूवी के अंदर एक और बहुत प्यारा शॉट है। जब भी मुझे फुर्सत मिलती है ना, मैं उस शॉट को देखता जरूर हूं। मूवी का नाम अजहर है, और हमारे देश के भारतीय टीम के भूतपूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर मूवी बनी हुई है। जब अजहरुद्दीन के ऊपर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगता है और उनका केस जब लड़ना होता है कोर्ट में, तो उनके केस को लड़ने के लिए बड़े नामी गिरामी वकील, उनको ये लगता है कि अजहरुद्दीन उनके पास आएंगे केस के लिए। लेकिन अजहरुद्दीन का एक वकील दोस्त भी रहता है। वो वकील दोस्त जो बहुत नामी गिरामी नहीं रहता है। अजहरुद्दीन अपने उस दोस्त के पास जाता है केस को लेकर के, और नामी गिरामी वकीलों को वो इनकार कर देता है। तो उसका दोस्त उससे ये पूछता है कि तेरे पास तो इतना पैसा था कि तू देश का कोई भी नामी गिरामी वकील को तू रख लेता और वो हायर कर लेता और तेरा मुकदमा लड़ते, तूने मुझे ही क्यों चुना। तो अजहरुद्दीन उनके सामने जो बात बोलते हैं, मैं वो बात कहना चाहूँगा। उस बात का जो सार था बताता हूँ, कि कोई भी नामी गिरामी वकील अगर केस को लड़ेगा तो वो अपने नाम के लिए लड़ेगा, क्योंकि वो इतने बड़े नाम के लिए मुकदमा लड़ रहा है। लेकिन जब एक दोस्त मुकदमा लड़ेगा, जिसे पता है कि उसका दोस्त गलत नहीं है, तो अपने दोस्त को सही साबित करने के लिए लड़ेगा। एक नाम के लिए लड़ेगा, पैसे के लिए लड़ेगा, नेम एंड फेम के लिए लड़ेगा, और एक जो है लड़ेगा, वो लड़ेगा इस बात के लिए उसको पता है उसका दोस्त गलत नहीं है। और जब आपके लोगों को यह पता हो कि आप गलत नहीं हैं, तो आप आंख बंद करके कोई बाजी खेल सकते हैं, दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता। आज मुझे शाइन परिवार में
अब जो तलाश है ना, वो उन्हीं दोस्तों की है जिनको मुझे साबित ना करना पड़े कि मैं सही हूं गलत हूं, जिनका बिलीव, जिनका भरोसा इस बात पर अडिग हो कि मैं गलत नहीं कर सकता हूं चाहे कुछ भी हो जाए। अजहरुद्दीन के केस से बड़ा केस मेरा नहीं है। वो इंटरनेशनल केस था, जिसे मैच फिक्सिंग का आरोप लगने के बाद उनका करियर ये वो तब खत्म हो जाएगा। और न जाने कितने लोग उस मैच फिक्सिंग के उसमें स्कैम में फंसे थे। कुछ ने सुसाइड कर लिया था। हैंसी क्रोने का चोपर वो एक्सीडेंट हो गया था, वो प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। न जाने कितने बड़े नाम ऐसे थे, कपिल देव साहब तक का भी नाम आ गया था इसमें। फिलहाल मैं आपको ये स्टोरी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको कोई एक स्टोरी टेलर बनना चाहता हूं, कोई इमोशन बनना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को जिया है। और दुनिया में अगर विश्वास और सच्चाई, ये दो चीज़ एक साथ हो, आप सच्चे हो और आपके लोगों का विश्वास आपके ऊपर हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। उन लोगों के लिए जिन्हें यह बिलीव है, अखबारों में कुछ भी छप जाए, अदालतों में कुछ भी बहस हो जाए, कोई भी आरोप लगा दिया जाए, एफआईआर में कुछ भी लिख जाए, उसके बाद भी जिनको यह बिलीव है कि राशिद सर ऐसा नहीं कर सकते, उन सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुकदमे जब लिखे जाते हैं तो उस समय लिखवाने वाले के पास उसका मानसिक संतुलन जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो अपने स्टेटमेंट देता है। कोई इंसान ज़्यादा परेशान है तो अपनी परेशानियों से आजिज आकर के ढेर सारे आरोप लगा देता है। कोई इंसान मजा लेने के लिए आता है तो मजा लेने के लिए ढेर सारे आरोप लगा देता है। कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, आपसे दुश्मनी निकालना चाहता है, तो उसके लिए ढेर सारे आरोप लगा देता है। और वो आरोप इसलिए लगाता है कि उसको लगता है एफआईआर लिखते ही सामने वाला घुटने पे आ जाएगा। उसे 90% लोगों को नहीं पता होता है कि एफआईआर लिखने के बाद इसकी जो प्रक्रिया शुरू होगी, उन प्रक्रियाओं में कितना समय लग जाएगा, कितना वक्त गुजर जाएगा। और अगर उसने कुछ गलत लिखा तो उसको अदालत में जाकर साबित करना पड़ेगा, क्योंकि 90% एफआईआर लेन देन की कोर्ट के बाहर सेटल हो जाती हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। एफआईआर से जितनी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी चीज़ सच नहीं है, आपको भी पता है, लिखवाने वाले को मालूम है। मुझ पे लगाए गए सारे आरोप जो लगाए जा रहे हैं आज की तारीख में, जिसकी वजह से मीडिया की सुर्खियां में बना हुआ हूं, ये सच नहीं, आपको ही पता है। जैसे इसी में शाइन सिटी के सीएमडी की संपत्ति कुर्क होगी। साहब, शाइन सिटी के सीएमडी की संपत्ति नहीं, बल्कि ये शाइन सिटी की संपत्ति है। मेरी संपत्तियां नहीं है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। पहले ही दिन, अगर आप भूले ना हो, तो मैंने शाइन परिवार के सभी लोगों को कई बार स्टेज से ये बात कहा था, और राशिद नसीम आज तक इस बात को सही साबित करता है कि जब तक मेरे कस्टमर्स को किसी भी एक प्रोजेक्ट में पूरा पोजीशन नहीं मिल जाता, पूरी तरीके से मैं अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक मैं अपना कोई घर नहीं बनाऊंगा। और अगर मैं अपना घर बनाऊंगा तो अपने उसी प्रोजेक्ट में बनाऊंगा जहां मैंने पोजीशन दे रखा होगा, वहां मेरे एसोसिएट, मेरे कस्टमर खुद मेरे लिए प्यारा मकान बना देंगे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं घर बनाने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं संपत्ति खरीदने की। मेरी संपत्ति ये मेरा शाइन परिवार है। आज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरी आवाज़ 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक जाती है। वो लोग जो मेरी बातों को सुनते हैं, अगर एक एक आदमी से मैं सिर्फ अपील भी कर दूं और किसी बेहतर प्लेटफॉर्म को लाकर काम शुरू कर दूं और अपील भी कर दूं कि सिर्फ 1 लाख का बिजनेस आपसे चाहिए, तो मैं इस साम्राज्य को फिर से बना सकता हूं, जिस पर मैंने अभी काम ही नहीं किया और अब करने जा रहा हूं। 10 लाख से भी ज्यादा लोग ऐसे हिंदुस्तान के अंदर जो सीआरएस, बीडीएम और सीनियर बीडीएम पे लेवल पे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब तो डर गए। और ये जो लाइन है ना, पहली या दूसरी लाइन, इस दोनों लाइनों के अकाउंट में कंपनी की तरफ से बेइंतहा मिलियंस पैसे भरे पड़े हुए हैं। मैं भी नजरें खोल के बैठा हुआ हूं, मेरे भी दोनों कान खुले हुए, मेरे भी कॉन्टैक्ट हैं। मैं भी पता करता रहता हूं कि हाँ, किसके अकाउंट में कितने पैसे मिले, डिपार्टमेंट में किसके पास क्या रिपोर्ट है और किसने कितना पैसा कमाया है। यह खबर मुझे भी लगती रहती जैसे आपको लगती है। आप देख लीजिएगा इस मुकदमे का अंजाम। सबसे पहले मैं अपने उन लाखों लोगों को कहना चाहूंगा, अखबारों में कुछ भी छप जाए, ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
क्योंकि अगर आप पर फर्क पड़ गया तो नतीजे फर्क पड़ जाएगा, और अगर आप पे फर्क नहीं पड़ा तो नतीजे पे पॉजिटिव फर्क पड़ जाएगा। दुनिया कुछ भी कह डाले, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर निगेटिव फर्क पड़ गया तो हमारे पॉजिटिव नतीजों फर्क पड़ जाएगा, और अगर आप पर पॉजिटिव फर्क पड़ गया तो हमारे पॉजिटिव नतीजों फर्क पड़ेगा। एक बात का हमेशा यकीन रखना कि आपका चेयरमैन गलत नहीं था, गलत नहीं है और गलत नहीं होगा। और एक बात और बता दें, अखबारों में, अफवाहों में कुछ भी हो जाए, हमने इस मुकदमे में बाद में एंट्री ली है। शुरू के कई डेट्स में हमारे वकील नहीं थे, उनको मौका ही नहीं मिला था, हमारी तरफ से कोई ऑथराइज नहीं था। जब एमडी सर ने अपने आप को सरेंडर किया है तो उसके बाद जब उन्होंने ऑथराइजेशन दिया कंपनी की तरफ से, तब से मुकदमे की पैरवी हुई। पहले मैं आपको यह बता दूं, इससे पहले कि जितने भी जजमेंट आते गए, हमारी तरफ से कोई वकील नहीं था। और आज हमारे वकील को ये जब पहली बार मौका मिला तो कोर्ट माइल्ड हुई। दूसरी बार अफवाहें इतनी ज्यादा बड़ी कर दी गई कि कोर्ट को मजबूरन स्टिक होना पड़ा जांच एजेंसियों पर कि आप जांच करिए, क्या मजाक कर रखा आपने, 60,000 करोड़ का स्कैम बताया जाता है। अगर मिल गया तो मैं दोषी हूं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। उसके बाद भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर कोई भी जजमेंट ऐसा आ जाता है जिसके पक्ष में कोई सबूत नहीं हो, वो लोग फेक सबूत लगाएंगे, तो मैं रिवीजन ऑफ जजमेंट पर चला जाऊंगा। यह ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से अगर ऐसा, ये मेरा कानूनी अधिकार है, अगर कोई ऐसा जजमेंट, कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है तो रिवीजन ऑफ ऑर्डर पे मैं जाऊंगा। सॉरी, जजमेंट बोल दिया था मैंने, कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है तो उसके रिवीजन पे मैं जाऊंगा। और अभी जितने भी ऑर्डर्स आए हुए हैं इससे पहले, उनमें जितने भी ऑर्डर्स ऐसे हैं जो लीगली कहीं ना कहीं किसी न किसी अपर कोर्ट में या किसी दूसरी कोर्ट में उन पर स्टे आया है, मैं उसके ऊपर अब आगे रिवीजन में जा रहा हूं। और एक बात और बता दूं, कुछ भी हो जाए, उन सभी लाखों लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं, कैसा भी फैसला क्यों ना आ जाए, अगर फैसला पॉजिटिव है, सही है, तो वो आपके हक में है, बिल्कुल आपके हक में होगा। और अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसा फैसला आ जाता है जिसमें तथ्य सबूत तोड़ मरोड़ के लगाए गए हों, सच्चाई में ना हो, और ऐसा कोई फैसला आ जाता है, तो यकीन जानिए मैं ऊपर की कोर्ट में भी जाऊंगा। कभी भी कोई भी फैसला अगर उसके ऊपर कोई उसके ऊपर की अदालत बैठी हुई है और उसके निचली अदालत से हुआ है, तो हमेशा आप उस जजमेंट के खिलाफ में उसके ऊपर की अदालत पर जा सकते हैं। फिलहाल मुझे पूरा यकीन है कि माननीय उच्च न्यायालय के अंदर ये जो चल रहा है केस, इसमें ही इतनी कमियां कर दी, अपोजिशन ने इतनी कमियां कर दी हैं कि उसके सबूत कहीं से जुटा नहीं पाएंगे ये। और अब हम अगली बार की पेशी में हमारी तरफ से जो वकीलों की फौज होगी, वो एक दो वकील नहीं होंगे, कम से कम तकरीबन 4 से 5 वकील होंगे, और वो हर एक चीज़ पर बाकायदा कड़ी कार्रवाई, कड़ी प्रैक्टिस और बहुत अच्छे तरीके स्टडी करके जाएंगे, हर एक सवाल का जवाब देने के लिए जाएंगे। अभी जो आरोप लगाए गए ना, हमारे वकीलों ने सिर्फ इंतजार किया कि उनको बोलने दीजिए, जितना बोलना बोलने, रिकॉर्ड में आने दीजिए। वो सब जब रिकॉर्ड में आ जाएगा ना, तो अगली बार में हम उसी पर सवाल करेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है, उसका सबूत दिया जाए। और मैं आपको रियल बताऊं कि ये सारे लोग मुकदमों को उलझा रहे हैं, मुझे मजा भी आ रहा है। ये खबरें, ये सारी चीजें जो है, ये मेरे को मैटर करता ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता मेरे ऊपर, और उन लाखों लोगों पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए जो अपने इस चेयरमैन पर बिलीव करते हैं। फिलहाल घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं आप लोगों को। आज पहली बार मैं आप लोगों से बात कह रहा हूं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आने वाले वक्त में हमें पूरा यकीन है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इंसाफ होगा और हम सब इसमें बाइज्जत बरी होंगे, जीत के निकलेंगे। और जब तक ये मुकदमा चल रहा होगा, तब तक मैं इतनी चीज़ें कर चुका हूँगा कि कस्टमर अपने आप पॉजिटिव हो चुका होगा। सारे लोग जो एफआईआर में नहीं गए, उन सब लोगों की मैं लायबिलिटी तकरीबन ख़त्म कर चुका हूँगा।
वो सारे लोग जो एफआईआर खत्म करके आएंगे उनकी लायबिलिटी खत्म कर चुके, सारे हमारे लिए एविडेंस होंगे। अगर 300 से 400 लोग खड़े हो सकते हैं ये कहकर कि उन्होंने एफआईआर करी है, तो मैं 3000 लोगों की परेड करा सकता हूं जो ये कह सकते हैं कि उन्हें एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपना काम करा लिया। ऐसी भी आवश्यकता पड़ेगी तो हजारों कस्टमर मेरे साथ खड़े होने के लिए आज तैयार हैं। अगर 300-400 कस्टमर एफआईआर करके 20-30 लोग वहां खड़े होकर कोर्ट में ये दिखा सकते हैं कि हाँ वो बहुत ज्यादा उनके साथ में अन्याय हुआ है, तो मैं ऐसे हजारों लोगों को खड़ा कर सकता हूं जो ये कह सकते हैं कि उन्होंने सब्र किया और कंपनी ने काम करके दिखाया, उनके साथ न्याय हुआ है। इंसाफ के तराजू में जब दोनों चीजें तौली जाएंगी, एक तरफ सच्चाई होगा और एक तरफ झूठ होगा, तो सच का पलड़ा हमेशा भारी होगा। इंसाफ के तराजू में अगर ऐसे लोगों को रखा जाएगा जिन्होंने कंप्लेंट्स करी, एफआईआर करी हैं, और एक तरफ वो लोग जिन्हें रास्ता मिला है, तो वो लोग ज्यादा दिखाई देंगे जिन्हें रास्ता मिला है। और मालिक न करे किसी भी वजह से कुछ भी अगर ऐसा जजमेंट होता है जिसकी संभावना ना के बराबर है, तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी मैं वहां तक जाऊंगा। और जब तक इस मुकदमे का पूरा फैसला आएगा, सारी छानबीन होगी, तब तक शाइन परिवार की ऑलमोस्ट लायबिलिटी खत्म हो चुकी होगी और हर एक बच्चा चिल्ला कर ये बोलेगा उसे शाइन से शिकायत नहीं है। और फिर सवाल मैं करूंगा उन लोगों से अदालत में ही कि उन्हें क्या शिकायत थी, ऐसा कौन सा रास्ता उन्होंने मांग लिया था मुझसे जो मैं नहीं दे पाया, या ऐसा कौन सा रास्ता मैं दे रहा था जो वो नहीं चल पाए। जिनकी ज़मीनें उनको ज़मीनें दे रहा हूं, जिनके प्लॉट्स उनको प्लॉट दे रहा हूं, जिनके पैसे उनके पैसे देने की गारंटी दे रहा हूं। तो खैर, ये बात मैं उन शाइन परिवार के हजारों लाखों लोगों से कहना चाहता हूं कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी जिंदगी पर ऐसी निगेटिव चीज़ों का, क्योंकि जब आप पे फर्क नहीं पड़ेगा ना, तभी आपके काम पे फर्क पड़ेगा। नहीं, घर के अंदर बैठे बैठे आप मंदबुद्धि हो जाएंगे। मेरे शाइन परिवार के प्यारे बच्चों, 10 लाख लोगों तक पहुंचने का मेरा मिशन आज से शुरू होता है। आज से मैं इस अभियान को शुरू करता हूं। सबसे निचली पायदान, सीआरएस पायदान से मैं शुरू करूंगा और अगले 1 महीने तक, यानी आज दिनांक 1 अक्टूबर से मेरा अभियान शुरू हुआ है और 1 नवंबर तक मैं तकरीबन 300 लोगों से डायरेक्ट बात करके, उन लोगों के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके, उन लोगों की परेशानियों को डायरेक्ट समझ करके, उन्हें कंपनी में काम पे लगा करके, एक एक बंदे के साथ 5-5 लोगों की लायबिलिटी उतारने कमिटमेंट लेकर पूरे महीने भर में तकरीबन 1500 लोगों की लायबिलिटी मैं ख़त्म करूंगा। ये मेरा खुद से प्रॉमिस है, मेरा खुद से प्रतिज्ञा मेरी है। 300 लोगों से मैं इस महीने मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा। सॉरी, मिलूंगा मतलब वीडियो कॉल पर या जूम मीटिंग पर उनसे बातें करूंगा, उनकी परेशानियों को भी समझूंगा, उन्हें काम पे भी लगाऊंगा। और सिर्फ आपको 5 लोगों की लायबिलिटी खत्म करनी है। 300 लोग, 5 लोग की लायबिलिटी, सिर्फ इतना प्रण आपको लेना है। आपके पास साइट के तौर पर हमारा स्प्रिंगडेल, दारूएड़ा, जेवर एयरपोर्ट, हमारा उत्तराखंड, इसके साथ साथ वृंदावन हम स्टार्ट कर देंगे, जयपुर स्टार्ट कर देंगे, आगे हम आ जाते हैं आनंद विहार, इसके बाद रुक्मणी नगर, इसके बाद पटना हम पहुंचते हैं, लेबल सिटी, इसके साथ साथ सासाराम शुरू कर चुके होंगे हम। बनारस के अंदर तब तक तकरीबन आपको 4 साइटें मिल चुकी होंगी इस 30 दिनों के अंदर। प्रयागराज स्टार्ट हो चुका होगा, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, ये सारी जगह शुरू हो चुकी होगी। और इसी बीच में अगर ऊपर वाले ने शक्ति दी, आप लोगों के साथ रहा, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। और हर शहर जहां कहीं पे भी हमारी साइट शुरू होगी, हर उस शहर के अंदर ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो वैल्यू निकलेगी उसका 10% हम कैश रिटर्निंग का भी काम करेंगे। 10,000 लोगों को मेरी आवाज पहुंचती अगर है तो मैं उन्हें आवाज देता हूं, आइए एक बार खड़े होइए। दुनिया में मुझे क्या कोई कहता है, मैं नहीं फर्क पड़ता मेरे ऊपर। मैं सफाई देने मीडिया को नहीं जाऊंगा, सफाई देने मैं कहीं किसी जगह पर नहीं जाऊंगा। मैं सफाई देना ही नहीं चाहता हूं। मैं उनको चाहता हूं जिन्हें यह पता हो कि हां मैं गलत नहीं हूं, जिन्हें बिलीव हो मैं गलत नहीं हूं। मेरे इस संदेश के साथ आज का दिन मैं खत्म करता हूं। कल सुबह फिर से मैं शुरू करूंगा और मेरा अभियान कल से शुरू होता है। 300 लोगों तक मैं इस माह के अंत तक पहुंचूंगा और इन 300 लोगों से सिर्फ 5 कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करने का मैं निवेदन करूंगा।